Hello everyone, myself Charu and my topic for the presentation is method of assessment and techniques of evaluation. तो हम इनकी मेथड को जानने से पहले let us recall these topics assessment and evaluation. So the very first term in this assessment is the measurement. अगर हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं सो मेजरमेंट व्हाट एक्चुअली इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द सिंबल्स टू द डिमेंशन ऑफ फिनोमिनन इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ द फिनोमिनन एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल. अगर हम इसको बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमारे पास जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं या उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है तो वो आपका मेजरमेंट के अंदर आएगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से, अगर हम किसी के बारे में उसकी एज के बारे में उससे पूछ रहे हैं या उसकी हाइट के बारे में उससे पूछ रहे हैं तो आप उसको पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में आप उसको डिफाइन करेंगे, राइट. तो वही चीज़ जो है वो मेजरमेंट है कि आप उसको पर्टिकुलर स्केल को लेकर के उस चीज़ को आप डिफाइन कर पा रहे हैं. तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो एजुकेशन में जो मेजरमेंट है दैट इज ऑल डन बाय द टेक्निक कॉल्ड द असेसमेंट. So what is this assessment actually? This is just a process of objectively understanding the state or condition of a thing by observation and measurement. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को अगर आप जानते हो with the help of this measurement और observation, this is known as the assessment. ठीक है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप मेरी हाइट के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको हाइट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में वो मिल जाएगी, वो आपको पता चल जाएगी. आपको किसी की एज आप किसी से पूछ रहे हैं तो वो भी आप पता कर सकते हैं. बट अगर आप ऐसे बाहर से देख करके मुझे नहीं, आप मेरे बारे में नहीं बता सकते, राइट. या आप अपने किसी को भी अगर आप ऐसे देख रहे हैं उसके बारे में आप ऐसे को एसेस नहीं कर सकते. सो देयर आर सेट ऑफ वैल्यूज जिसके अकॉर्डिंगली हम उसको देखते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको मापते हैं. तो दैट इज द असेसमेंट. तो असेसमेंट के बारे में अगर हम कहें तो असेसमेंट हैज बीन वाइडली यूज्ड बाय द एजुकेटर्स टू इवैल्यूएट, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उसको कंप्लीटली जजमेंट दे सके. तो अगर हम यहाँ पे सिंपली एक चीज़ के बारे में बात करें तो इवैल्यूएशन करने से पहले आप किसी भी चीज़ का असेसमेंट करते हैं, राइट. और उस असेसमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजरमेंट्स आपके पास रहते हैं, ठीक है. तो अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द इवैल्यूएशन. सो इवैल्यूएशन बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट. तो अगर हम कह रहे हैं कि व्हाट इज दिस इवैल्यूएशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट. जब आपने चीज़ों को माप लिया है, चीज़ों को आपने जान लिया है या आपने उसके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास डेटा है हम उसको मेजर अप कर चुके हैं और साथ ही में हम उसको ऑब्जर्वेशन में तो वो है ही हमारे इसी, और हम उसको ऑब्जर्वेशन भी दे रहे हैं और उसको माप भी रहे हैं. तो कंप्लीटली हम उसके बाद एक फाइनल जजमेंट पे आते हैं. तो दैट फाइनल जजमेंट इज कॉल्ड दी इवैल्यूएशन. उसी फाइनल जजमेंट को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है. तो नाउ व्हेन वी से अबाउट द असेसमेंट इन एजुकेशन, जब हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी रिफर टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड मेजरमेंट टूल यूज फॉर द मल्टीपल पर्पसेस दैट आर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट. हम जब स्कूल के पर्पस में बात कर रहे हैं तो जो हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, बच्चे का असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक हमारे पास होता है वेरी फर्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकेंड इज द समेटिव असेसमेंट, ठीक है. जिसमें से फॉर्मेटिव का मतलब हो गया है कि आप जो हम इसका टेस्ट लेंगे या जो भी अभी ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान है, ठीक है, और समेटिव जो फाइनल हमारे एग्जाम होंगे, ठीक है. तो ये जो हो गया, ये दीज आर द मेथड्स ऑफ असेसमेंट जिसमें हम बच्चे को नापते हैं कि किस तरीके से वो अपनी चीज़ें को ठीक कर सकता है या उसको कहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है और कितनी जगह पे ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा है, उसको हम पूरा असेस करते हैं, मतलब उसके बारे में हम पूरी बातें जानते हैं. तो वेरी फर्स्ट इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका इसमें से अगर हम अभी सीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखें तो दिस इज 40% और समेटिव असेसमेंट के बारे में बात करें तो दिस इज 60%. तो टोटल आपका कंप्लीटली 100% में से उसका फाइनल जजमेंट रहेगा. तो इन दिस मेथड फर्स्ट तो हम इसी तरीके से फॉर्मेटिव और समेटिव को डिफाइन करते हैं. बट द जो मेन टूल्स मैं अभी समझाने जा रही हूँ दीज आर नॉट फॉर्मेटिव एंड समेटिव, दीज आर समथिंग डिफरेंट which we use while teaching. So let us understand this method of assessment one by one. So
दिस इज असेसमेंट के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. वेरी फर्स्ट इज assessment for learning. Second is assessment of learning, assessment as learning, assessment in learning. तो इसमें एक टर्म कॉमन है, दैट इज असेसमेंट. बाकी जो वर्ड आपका चेंज इसमें हम कर रहे हैं, दैट इज फॉर, और इसमें ऑफ, इसमें एज, इसमें इन. ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि फॉर के लिए क्या है, ऑफ के लिए क्या है, एज के लिए क्या है और इन के लिए क्या है. तो व्हेन वी से अबाउट दिस असेसमेंट फॉर लर्निंग, दैट मीन्स के लिए. ठीक है, कि हम लर्निंग के लिए क्या असेसमेंट आप कर रहे हैं. फिर उसके बाद ऑफ में आएगा तो उसका क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स कि लर्निंग का क्या असेसमेंट है. ठीक है, तो एक एक करके चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे हम असेस कर रहे हैं, अपने बच्चे को जान रहे हैं. तो लेट अस start this one by one. So the very first is assessment of learning. When we say this assessment of learning, this is done during teaching and learning process. सबसे पहली बात है कि ये teaching and learning process के दौरान किया जाता है. मतलब आप, और ये जो मतलब हम इसका आकलन कर रहे हैं बच्चे का, तो इसमें सारे ही लोग इन्वॉल्व रहते हैं. मैनेजमेंट इसमें आपका इन्वॉल्व रहेगा, पेरेंट्स भी इसमें हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, और टीचर्स तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, और साथ ही में हमारा बच्चा भी इन्वॉल्व रहता है. तो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो मतलब हम इसमें ये चेक करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं. और इसको कराने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. आप पेन पेपर टेस्ट करा सकते हैं, ग्रुप वर्क करा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क आप दे सकते हैं बच्चे को. तो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज द पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट. ये जो पार्ट होता है समेटिव असेसमेंट का पार्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ठीक है, तो हम जो इसमें आकलन कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट. ये जो हम देखेंगे एंड टर्म में हम जांचेंगे, दिस इज द फाइनल, मतलब अगर समेटिव असेसमेंट है दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ जजमेंट, राइट. तो इसमें सारे ही लोग इन्वॉल्व रहते हैं. अगर कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस में देखते हैं कि अपना उद्देश्य हम कितना पूरा कर पा रहे हैं, कितने हम अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं. सो दिस इज द assessment of learning. So moving to the next, this is assessment for learning. यानी कि for का हो गया के लिए. ठीक है, and this is a part of formative assessment. पहला वाला जो था that was the part of that summative assessment and this is the part of formative assessment. मतलब के दौरान, मतलब हम बीच में इसके करते लेके चले जाएंगे. ठीक है, and this is done by the observing. सबसे बड़ी बात कि हम इसमें बच्चे को ऑब्जर्व करें कि कितना अच्छा वो कर रहा है, क्लास में उसकी कैसी एक्टिविटीज़ हैं, और हम उसके बारे में सारी रिकॉर्ड बना रहे, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लास में कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, और साथ ही साथ में जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो हम इसमें बच्चे को, अगर सपोज वो 20 में से अगर वो 12 मार्क्स लेकर के आ रहा है, हम उसकी सारी डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, हमने डेटा कलेक्ट करा उसका और हमें मालूम पता चला कि ही इज स्कोरिंग 12 आउट ऑफ 20. तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम उसको फीडबैक दे सकते हैं कि नहीं, आप ऐसे नहीं, ऐसे भी करिए. तो दैट इज द असेसमेंट फॉर लर्निंग. ठीक है, तो वी कैन से इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग एविडेंस अबाउट इंडिविजुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स थ्रू आउट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टू इन्फॉर्म द इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो ये यही बात कह रहा है कि अगर हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके फीडबैक के लिए, ठीक है, तो हम वहां पर को अगर कोई ज़रूरत है कि उसको कुछ चेंज करना है, सो उसके लिए अगर कुछ चीज़ें हैं तो दैट कैन बी रीप्लान. और ऑल्सो उसे बताया जा सकता है कि अगर आप बेटा यहाँ पे गलत कर रहे हो तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से कर सकते हो. सो देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट. सो इस तरीके से दिस इज द असेसमेंट फॉर लर्निंग. Now moving to the third one, assessment as learning. Now assessment as learning के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास पार्ट आ रही है वो ये बात आता है कि स्टूडेंट जो है इसमें आपको खुद से अपने आप को मॉनिटर करेगा. स्टूडेंट इसमें एक्टिवली खुद ही सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो पीयर अपने फ्रेंड्स हैं उनसे अपने आप को जजमेंट देंगे. ठीक है, कि जैसे कि तो इसमें बच्चा जो करेगा वो अपने आप से खुद को ही जज करेगा. जैसे कि अपना वो कोई टेस्ट ले रहा है या फिर कुछ भी इस तरीके से कोई टेस्ट खुद ही उसने दिया है और वो उसमें
चेक कर रहा है, कोई मॉक टेस्ट, अगर फॉर एग्जांपल वी कैन से मॉक टेस्ट, कोई मॉक टेस्ट वो दे रहा है, उसके बाद उसके नंबर्स आ रहे हैं, वो खुद को जज कर रहा है कि कहाँ पे उसकी कैसी गलतियाँ होंगी, क्या गलतियाँ किनमें वो सुधार कर सकता है, या फिर वो सेल्फ करेगा ये काम, या फिर कोई पीयर मतलब इसके कोई साथ वाला उससे वो कहेगा। तो दिस इज कॉल्ड द असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, मतलब साथ वाले से भी वो क्या कहेगा कि भाई बता, चल तू पूछ, ठीक है, तो आप पूछो हमें कितना आता है, फिर उसके बाद वो अपने आप को खुद की जजमेंट है। तो दिस इज द जजमेंट डन बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ, और वी कैन से दिस इज अ कोलैबोरेटिव वर्क। इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है, इन केस अगर उसे ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पे हमारे पर टीचर के पास भी जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द असेसमेंट एज लर्निंग। Now next, moving to the next is the assessment in learning. So सबसे पहले बात तो ये है कि दिस इज़ अ वेरी न्यू अप्रोच इन लर्निंग। इसमें बीच बीच में जैसे हम क्या करते हैं, जैसे टीचर जो है वो बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज द असेसमेंट इन लर्निंग। तो दिस इज द वेरी न्यू अप्रोच, एंड ऑल्सो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड लर्निंग, एंड मोस्टली डन बाय द स्टूडेंट्स। डन बाय द स्टूडेंट दैट मीन्स कि हम जो है टीचर, एज अ टीचर हम उस बच्चे से चैप्टर के बीच बीच में से पढ़ाते समय भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब वो उसका आंसर्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिस इज नोन एज द असेसमेंट इन लर्निंग। तो एट दैट टाइम जो हम उसके उसमें ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जो उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज द असेसमेंट इन लर्निंग। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट दैट वी कैन डू इन द क्लास, आउट ऑफ द क्लास, या फिर बच्चा इसे खुद से अपने आप पे कर पा रहा है। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था that was assessment for learning, second was the assessment of learning, third was assessment as learning, and assessment in learning। चारों के अपने अपने टाइप हैं, अपने अपना तरीका है कि किस तरीके से हम बच्चे को असेस कर पा रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और वी कैन से दिस SBA। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो ओरिजिन हुआ था दैट वाज इन 1978। वेट, तो जिसका अरेंजमेंट हुआ है, 1978 में इसका ओरिजिन हुआ था एट हांगकांग। सबसे पहले SBA वहीं पे इंट्रोड्यूस कराया गया एट हैकले, और दिस इज HKALE। When we say HKALE, that means the Hong Kong Advanced Level Examination, जो कि केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए कराया गया था इन द लेबोरेटरी वर्क। उसके बाद आते आते 2000 में हांगकांग में सब जगह लागू हो गया एजुकेशन सेक्टर पे, और इसमें जो हम असेस करते हैं उसकी देयर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस SBA और स्कूल बेस्ड असेसमेंट। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो दिस इज एम्बेडेड इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्कूल इटसेल्फ, और इसे स्कूल के बाहर की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, जो भी होगा सब कुछ हम स्कूल के अंदर ही बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब कि एक सीखने सिखाने की जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं उसकी प्रक्रिया का एक बिल्कुल फिक्स पार्ट है। तो और ये इसमें काम भी बहुत अच्छा होता है। काम अच्छा होने का सेंस है कि बच्चे को जब कुछ हमें लग रहा है कि वो चीज़ नहीं गेन कर पा रहा है तो उसको हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में पढ़ते थे कि हम बच्चे को पहले टेस्ट ले रहे हैं या उसको किसी और पेपर से उसको जज कर रहे हैं और उसके मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली सेटअप कर रहे हैं, और फिर अगर लगता है कि बच्चा और अच्छा कर सकता है तो हम उसको उसमें बताएं। तो दिस वाज द फॉर्मेटिव असेसमेंट, राइट। तो इसी में अगर कुछ उसको हम और सिखाना चाहते हैं, उसको और अच्छे से जजमेंट करना, उसको और अच्छे से जजमेंट देना चाहते हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो मेन SBA का पर्पस है, एक कंटिन्यूसली एक्सरसाइज स्टूडेंट का बिल्कुल प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट में बच्चा अच्छे से सीख सके और फॉस्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो सके। और साथ ही में आप ये कह सकते हैं कि SBA इसलिए भी आया ताकि हम बच्चे को अच्छे से रीडिंग लिसनिंग स्किल्स उनमें अच्छे से डेवलप कर सके। दैट मीन्स द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सारी बातों को अगर हम कंक्लूड कर दें तो बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टूडेंट, बट स्कूल में, ठीक है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें सेकंड इज अ कलेक्शन ऑफ सैंपल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसमें हम बच्चे की परफॉर्मेंस जो थ्रू आउट द ईयर वो दे रहा है, उसका सारा डेटा हमारे पास है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कितना
और इसी के डेटा तो है ही है, साथ में इसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन के बारे में पता चलता है या नहीं पार्टिसिपेट करता है, उसको नहीं अच्छा लगता है या उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, तो इस बारे में भी हम उसके बच्चे के बारे में सारे रिकॉर्ड्स को रखते हैं अपने पास। थर्ड इज दैट इट इज़ कंडक्टेड बाय द टीचर एंड इट इज डायग्नोज स्टूडेंट ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस, बच्चे का पूरा लर्निंग प्रोसेस को हम इजीली इससे डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द वेरियस मेथड, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन मेथड, ओरल और राइटिंग, कुछ भी हम इनमें से करवा सकते हैं। नेक्स्ट इनेबल फर्दर एक्शन, अगर कुछ हमें ज़रूरत लगती है तो हम वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर स्टूडेंट का अपना अपना रहता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, तो दैट मीन्स इट एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। कोई किसी में बहुत अच्छा कर सकता है और कोई किसी दूसरे फील्ड में, कोई एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, तो हो सकता है कि कोई वो ही उस दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा ना हो, और सेकेंड स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट में अच्छा है और सेकंड सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है। सो दैट मीन्स इट एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर किसी का, ये तो एक सब्जेक्ट को ही नहीं, हम सारे फैक्ट्स को लेकर के, सारे एस्पेक्ट को लेकर बात करेंगे, तो दैट मीन्स इट एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज दैट टीचर गिव्स इमीडिएट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फटाफट से आपको इस पे फीडबैक भी हमें जल्दी ही मिलता है। एंड ऑल्सो इट एम्फेसाइजेज एन सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, अभी जैसे अपने एक पार्ट पढ़ा था असेसमेंट एंड लर्निंग का, तो वो सेल्फ और पीयर पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट दिस इज द क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट, सो दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस SBA. So this was the techniques or you can say the मेथड्स ऑफ असेसमेंट जो कि हम बच्चे के साथ कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, इंक्लूडिंग SBA, दैट मीन्स दी दिस स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो जब हमने बात करी थी इवैल्यूएशन के बारे में, तो वहाँ पे हमने यही कहा था कि इवैल्यूएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट। तो जब हमने अभी मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल जब हम बात करी थी कि सबसे पहले आप मेजर करोगे, उसके बाद आप उसको एक्सेस करोगे, तभी आप फाइनल कंक्लूजन पे जो पहुंचते, दैट इज द इवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल आपने मेजर करा कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, ये आप मेजरमेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, लेकिन आप कैसे हैं ये हम नहीं बता सकते जब तक हम आपको ऑब्जर्व ना करें, जब तक हम आपकी चीज़ों को देख ना लें, या किसी भी फैक्टर को लेकर के आप बच्चे को एसेस कर रहे हैं, दैट इज द असेसमेंट, ठीक। और उसके बाद जब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, आपके पास डेटा आ गया, उसका पूरा मेजरमेंट्स आ गए, मेजरमेंट्स इन द सेंस की उसके सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, इसकी क्लास की एक्टिविटी हमें बच्चे की मालूम पता चल गई है, तो एट लास्ट अब हम उसका एक फाइनल जजमेंट देंगे कि बच्चे कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है, या फिर लो एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा है, या फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। तो ये दैट इज द जो अहम स्टेटमेंट अपना देंगे, दैट इज द इवैल्यूएशन, दैट मीन्स द फाइनल कंक्लूजन, फाइनल जजमेंट, दैट इज द इवैल्यूएशन, राइट। सो व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन? सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज द ऑब्जर्वेशन। अब हम बच्चे को क्लास में देखेंगे कि वो कितना अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि अच्छे सारे बच्चे होते हैं, अच्छा इन द सेंस होता है कि वो कितना आपका पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, पढ़ाई की तरफ को ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, या फिर उसका किसी और अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में है, डांस में है। सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन बाय द टीचर, कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से रहता है। नाउ सेकेंड इज द रेटिंग स्केल। अब वो कोई भी एग्जाम देता है तो उसके लिए वो बच्चा ही नहीं, मतलब कोई भी आप एक पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम लेते हैं तो देयर आर रेटिंग स्केल, राइट, कि हम इसमें से इसको जज करेंगे, बच्चे का जो मार्क्स रहेगा आउट ऑफ 10 रहेगा, आउट ऑफ 20 रहेगा, या फिर आपके पास कोई अदर रेटिंग स्केल्स हैं कि अगर ये इतने क्वेश्चन का आंसर कर पाया तो ये इसकी ग्रेड A है और अदरवाइज ग्रेड B है। सो देयर आर डिफरेंट रेटिंग स्केल, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को इवेलुएट करके फाइनल अपनी जजमेंट को दे सकते हैं। नाउ द वेरी थर्ड इज द सोशियोमेट्री। व्हेन वी से अबाउट द सोशियोमेट्री, दिस मीन्स दैट कि बच्चे का सोशल रिलेशनशिप कैसा है। सोशल रिलेशनशिप मीन्स कि वो अदर स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करता है, किस जल्दी कंफर्टेबल है या नहीं है, हाँ बच्चों के साथ वो ग्रुप वर्क में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सोशियोमेट्री। अगर हम उसको एक ग्रुप वर्क कर देते हैं बट वो इंडिविजुअल काम करना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो आपका ग्रुप वर्क को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो यहाँ पे भी हम उसका इवैल्यूएशन इस तरीके से भी दे सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज this cumulative record. When we talk about this cumulative record, this is the complete record of a student. पुराने से लेके अभी तक का जो भी मतलब उसका रिकॉर्ड रहेगा, पुराना इन द सेंस की मतलब पिछली 2 क्लास में कैसा था और अभी आके कैसा हो गया। जैसे कहीं कहीं पे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे टीचर भी बहुत बारी हम लोग
बहुत बारी ऐसे इस तरीके से कह देते हैं पिछले साल तो इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और इस साल वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे पता चला रहे, उसके पुराने रिजल्ट को देख करके आज के रिजल्ट से हम उसको जब कंपेयर करते हैं, दैट इज द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट इज द इंटरव्यू। इंटरव्यू इन द सेंस कि हम उससे जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओरली, जब हम उससे प्रैक्टिकली आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द टॉपिक, जब हम क्लास में से पढ़ा रहे हैं, सो दैट इज द काइंड ऑफ इंटरव्यू फॉर अ स्टूडेंट, राइट। तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आता है, बच्चा किस तरीके से काम कर पाता है। तो दिस इज इंटरव्यू। एंड द लास्ट टूल फॉर मेजरिंग द लास्ट टूल और टेक्निक यू कैन से द स्टूडेंट, दैट इज द एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड मीन्स कि एक छोटी सी स्टोरी हम बच्चे के उसमें लिख देते हैं, बच्चों के उसमें अंदर लिख देते हैं इन द सेंस कि जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर होते हैं तो उनकी डायरीज में बहुत सारे नोट्स होते हैं, तो वो रिकॉर्ड भी एक बच्चे को एग्जैक्टली आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से उसकी एक्टिविटीज क्लास में चल रही है, कितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कितने अच्छे से वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, एक डायरी बनी हुई है, तो बच्चे का जो जो एक्टिविटी रहा होगा, कभी कॉपी भूल जाता है तो टीचर नोट लिख देती है, राइट। तो कुछ भी ऐसा अगर रहता है तो दिस इज नोन एज द एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ये भी एक मेथड है कि जिससे हम बच्चे को इवेलुएट कर सकते हैं, बच्चे को असेस कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर द इवेल्युएशन एंड दिस असेसमेंट। थैंक यू।